वेलकम बैक। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम लोग घनाभ के बारे में पढ़ेंगे, कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंे। पूरा लेक्चर बाइलिंगुअल होगा। टेक्स्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, बिल्कुल घबराना नहीं है। आप लोग वीडियोस को सिर्फ पूरा देखिए। आज अगर ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। आज के लेक्चर से आपको घनाभ से रिलेटेड, कीबोर्ड से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि ये क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग चलिए क्लास की स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहले स्लाइड में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंदर हम लोग जो है वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में, घनाभ के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कीबोर्ड के बेसिक ज्योमेट्रिक शेप के बारे में समझेंगे। ये घनाभ होता क्या है, कीबोर्ड होता क्या है। सो एज यू नो, कीबोर्ड इज अ 3D फिगर। ये 3 डायमेंशनल वाला पिक्चर्स होता है बिकॉज इट हैज 3 डायमेंशंस। डायमेंशन मीन इसके 3 जैसे लेंथ भी होते हैं, ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होता है। आसपास में अगर आप कीबोर्ड की बात करें तो जैसे आपका जो बुक होता है, आपकी जो नोटबुक है, ये सारे मैच बॉक्स होता है, ये सब कीबोर्ड के एग्जांपल्स हैं। आप जब भी मैं कीबोर्ड बोलूंगा तो आप या तो अपने बुक को, अपने मैच बॉक्स को या अपने ज्योमेट्री बॉक्स को, इन्हीं में से किसी एक चीज को क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। वैसे मैंने बहुत सारे पिक्चर्स भी डाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और रियल लाइफ क्वेश्चंस भी मैंने लिए हैं, ताकि आप इस टॉपिक से बहुत ही जल्दी क्या हो पाओगे, फैमिलियर हो पाओगे। तो एक इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है, जनरली मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ। आप सब लोग क्यूब वाला वीडियो आप लोग देखे होंगे तो आपको पता होगा फेसेस क्या होते हैं। वैसे मैं फिर से बता देता हूँ, फेस क्या होता है। ये ऊपर का जो सरफेस होता है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेस। तो इसमें कितने फेस आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। मैच बॉक्स को देखेंगे तो जितने आपको फ्लैट सरफेस, प्लेन सरफेस दिखाई देगा, वही उसका फेस होता है। तो कितने हैं बताइए, जल्दी से काउंट करके आप देखेंगे तो आपको 6 फेस नजर आएंगे। एक मैच बॉक्स का सबसे ऊपर का पार्ट, एक सबसे नीचे का पार्ट, एक उसके आगे वाला, एक पीछे वाला, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला होगा। अब वर्टिसेस क्या होते हैं, कोनों को वर्टिसेस कहा जाता है। तो आप देखेंगे इसके अंदर कितने वर्टिसेस होंगे। आप अपने मैच बॉक्स को देखेंगे तो कोना, जिस जगह पे ना कोना बनता है ना, घर के कोने देखे होंगे, कोने कहाँ बनते हैं, जब 2 दीवारें या 3 दीवारें मिलेगी उस जगह पे कोना बनेगा। तो उसी तरीके से इस जब मैच बॉक्स को देखेंगे तो आपको 8 कोने नजर आएंगे। एक 8 वर्टिसेस, देयर आर 8 वर्टिसेस इन कीबोर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 और एक इसके जस्ट पीछे यानी इसके नीचे एक होगा। सो देयर आर 8 वर्टिसेस। एंड एजेस किसको बोलते हैं, कोण रेखाएं। यानी जब 2 कोण बनता है ना, उसके बीच की रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। या एज को आप एक और तरीके से भी ले सकते हैं कि मैच बॉक्स के सबसे ऊपर सरफेस पे जाओ, राइट। तो जब आगे बढ़ोगे तो जैसे एक सरफेस आएगा जहां से आप नीचे गिर जाओगे हाथ से, है ना। जैसे एग्जांपल मैं अगर लूं आपके सामने तो मैं एक दिखाता हूं, जैसे ये देख लो, ये देख रहे हो आप लोग। इसको जब देखोगे आप यहाँ से, तो ये क्या है कि जैसे यहाँ से जाना शुरू करोगे आप और जैसे यहाँ पहुंचोगे नीचे गिरने लगोगे। मतलब ये जो आपको दिखाना, यही इसका एज या किनारा कहलाता है। तो ऐसे से कितने होंगे, ऐसे गिनोगे तो 1 होगा, इसके नीचे 1 होगा, 2, ऐसे 3 4, ऐसे सारे जब एज को गिनोगे तो ये सारे एजेस आपको कितने नजर आएंगे, 12 एजेस नजर आएंगे। तो ये किसी भी पॉलीगन में फेस, वर्टिसेस और एजेस जो होते हैं, ये फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, अगर आप याद करना चाहो, जैसे कभी कभी मिल जाएगा क्यूब या क्यूबोर्ड है ना, प्रिज्म है, पिरामिड है, ये सभी तो क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल फेस होते हैं। और सारे 3 डायमेंशनल फेस में क्या होंगे, आगे सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में। हम लोग सिर्फ यहाँ एक समझना चाह रहे हैं कि फेस, वर्टिसेस और एजेस, ये जो होता है ना, एक फिक्स होता है, तभी वो क्यूबोर्ड तरीके से 3 डायमेंशनल पिक्चर बन पाएगा। तो एक सिंपल एम्पेरिकल फार्मूला होता है, एम्पेरिकल फार्मूला। अब इसका हिंदी जानने की जरूरत नहीं है, हाँ, मतलब एक फार्मूला होता है जिस फार्मूले से किसी भी 3 डायमेंशनल शेप्स जो होते हैं उनका वर्टिसेस, फेस और एज, ये तीनों का रिलेशन उसके अंदर होता है। जनरली क्या होता है इसके अंदर, फेस प्लस वर्टिसेस, फेस प्लस वर्टिसेस, ये जो होते हैं इक्वल होते हैं 2 प्लस एज।
2 प्लस एजेस। तो आप देखेंगे किसी भी 3 डायमेंशनल पिक्चर का मैं बात कर रहा हूं, इन्हीं 3 डायमेंशनल पिक्चर्स को आप देखोगे तो उसमें फेस वर्टिसेस और एज, ये 3 का अगर रेशियो आप देखोगे, तीनों का रेशियो आप अगर ध्यान से देख रहे होगे तो आपको क्या नजर आएगा कि अब जैसे आप यहाँ पे फेस कितना है 6 है, देख लो, वर्टिसेस कितना है 8 है, 2, एजेस कितने हैं 12 है। देखो एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो क्वेश्चंस भी आपके सामने ऐसा बन सकता है कि मान लो कि ऐसा कुछ ले लिया जाए, एक मान लो कोई भी एक 3 डायमेंशनल पिक्चर ले, जब बताओ इसको बनाना पॉसिबल है या नहीं है। तो अगर आप उसके फेस, वर्टिसेस और एजेस को इस ऑर्डर में ऐड करो और अगर इक्वल हो गया तो बोलेंगे कि वो उस प्रकार का बनाना पॉसिबल है। अब उसका नाम क्या होगा ये तो हम लोग एक एक टॉपिक के अंदर देखेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चंस भी अगर इसमें सॉल्व करने का जरूरत है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसमें जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे मैं बोलूँ कि मान लो एक पॉलीगन है या एक मान लो कि 3D पिक्चर है या 3D फिगर है। तो इस 3D फिगर की मैं बोलूं कि उसके फेस जो हैं वो मान लेता हूं 8 है, राइट। वर्टिसेस जो है वो मान लेता हूं 10 है, और तो एजेस कितना होगा उसका, ठीक है। तो आप यहां से निकाल सकते हो कि नहीं, क्या निकालोगे कि फेस प्लस वर्टिसेस इज इक्वल टू 2 प्लस एजेस होता है, राइट। तो फेस कितना है देखो यहाँ पर 8 है, वर्टिसेस कितना है 10 है, 2, तो एजेस निकालना है, एज का वैल्यू निकालना है। आप कैसे निकालोगे? 8 और 10 कितना होता है 18 इज इक्वल टू 2 प्लस ई। सो ई इज इक्वल टू क्या हो गया 16, यानी 16 एजेस होगा एक। तो अब इसको बना के देखना घर में कैसा पिक्चर बनेगा। तो इस फॉर्मूले का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये फॉर्मूला को आपको याद करो या ना करो, कम से कम ये फॉर्मूले तो आपके माइंड में, एक फॉर्मूला आपकी दिमाग में बिल्कुल एकदम हमेशा फिट होना चाहिए कि जो पृष्ठ होता है और शीर्ष होता है दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो आप उसके कोण रेखा या एज प्लस 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट था। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया आपको कि इसके 6 फेसेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं और 12 एजेस होते हैं। इन फेसेस को आप ध्यान से देखोगे तो हर एक फेस कैसा दिख रहा है आपको, तो एवरी फेस क्या होगा इसका, एवरी फेस इज ए रेक्टेंगल। क्या होगा? एक रेक्टेंगल होगा, यानी आयत होगा। हर एक फेस इस पिक्चर का आपको क्या दिखाई देगा? आयत नजर आएगा आपको। यहां तक समझ आ रहा है आपको? तो एवरी फेस ऑफ द क्यूबोर्ड इज रेक्टेंगल, याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब पिक्चर्स को जब तक फील नहीं करोगे तब तक आप उसके एरिया, वॉल्यूम या भी कोई भी चीज फाइंड आउट करना हो, अभी तो सिर्फ हम लोग एक स्पेसिफिक पिक्चर को पढ़ रहे हैं। इसके बाद जब लेक्चर्स में बनाऊंगा तो आपको 2 पिक्चर्स को मिला के, जैसे एक क्यूबोर्ड के अंदर कुछ क्यूब बना देंगे या क्यूबोर्ड के अंदर एक स्फीयर बना देंगे, एक कोन बना देंगे, एक सिलेंडर डाल देंगे, फिर बोलेंगे बताओ इसका एरिया कितना होगा। ऐसे क्वेश्चंस बनाऊंगा, बट पहले मैं एक सिंपल बना देता हूं ताकि आप लोग अलग अलग चीजों को सीख पाओ। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज को अगर आपको जानने का मन है कि कीबोर्ड में क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, तो वैसे मैं दिखा देता हूं। जैसा आपने क्या बताया कि कीबोर्ड का जो फेस होता है ना, वो क्या होता है, पैरेलल एंड इक्वल होते हैं। ऑपोजिट फेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल और इक्वल होते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हुई होगी, इस बात का मतलब देखो, जैसे ये क्या है, एक मान लो कीबोर्ड ही है ना, क्यों, देखो लेंथ है, ब्रेथ और हाइट है, तीनों में 3 डायमेंशनल पिक्चर है, ठीक है। अब देखो इसका ऑपोजिट फेस कौन सा होगा, ये वाला सरफेस का ऑपोजिट फेस कौन सा होगा, ये वाला होगा कि नहीं। तो ये वाला फेस और ये वाला फेस जब आगे बढ़ेंगे, देखो दोनों हाथ क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है ना। तो इस वही बात पहला में लिखा गया है कि ये क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। दूसरी बात मैंने क्या बताया कि जो जितने एंगल बनेंगे ना, इसमें एंगल कैसे बनेगा, कोण, जिसको वर्टिसेस बोलते हैं ना। तो एंगल यहां पर देखोगे, यहां से एक लाइन इस जगह पे एक एंगल बना, तो ये एंगल क्या होगा 90। इसमें जितने भी एंगल आपको दिखाई देंगे ना, जितने भी एंगल बनेंगे इसके अंदर, वो सारे के सारे क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। चलिए, तो नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं
वही बात यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि अपोजिट फेसेस जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। यानी ऊपर वाले फेस जो था ना, यानी ये जो ऊपर वाला फेस है और इसके नीचे जो फेस होगा, है ना, नीचे जो फेस होगा, दोनों क्या है, पैरेलल भी हैं और इक्वल भी है। इक्वल का मतलब इनका जितना लेंथ होगा उतना ही लेंथ नीचे वाले का होगा, जितना ब्रेथ इसका होगा उतना ही ब्रेथ नीचे वाले का होगा, ऊपर वाले सरफेस का जितना एरिया होगा उसके नीचे वाले सरफेस का उतना ही एरिया होगा। अब जैसे इधर देख सकते हो, इधर वाला सरफेस और इधर वाला सरफेस क्या होगा, सेम होगा, जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा। ये सामने वाला और इसके पीछे वाला, इनका एरिया सेम होगा, इसका भी एरिया सेम होगा, ठीक है। और हर एक एंगल कितने का 90 होगा। देख लो यहाँ पर भी 90 डिग्री दिख रहा होगा आपको, यहाँ भी 90 डिग्री। तो जितने भी एंगल आपको यहाँ पे बनते हुए दिखेंगे, एवरी एंगल फॉर्म्ड इन द क्यूबोर्ड इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमें ये ध्यान में अगर नहीं रखते हैं तो हमें क्या हो सकती है, बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी आगे के कंसेप्ट को समझने में। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं जो इंपॉर्टेंट है जानना हम लोगों को इस जनरली हम लोग मेंसुरेशन में एरिया के बारे में पढ़ते हैं, बट जब तक हम लोग उस पिक्चर के ज्योमेट्री को ठीक से फील नहीं कर पाएंगे ना, तब तक हमें एरिया वगैरह बता दूं तो आपको बहुत ज्यादा समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले आते हैं टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ, है ना, कुल क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। ये कैसे निकलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एक तो है कि फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, राइट, हाँ, बट वो फॉर्मूला को अगर फील कर पाओ ना तो आपको ना आपने ही एक समझ में आ जाएगा, अच्छा ये इतना आसान होता है। देखो क्या है, ये एक क्यूबोर्ड है, तो क्यूबोर्ड में क्या होगा, इसकी एक कुछ लेंथ होगी, राइट, यहां पर भी क्या होगा, एक ब्रेथ है, देख लो यहाँ पे, और ये क्या है, इसका हाइट है। अच्छा ये लेंथ है तो ये भी इसका क्या होगा, लेंथ ही होगा, आपको पता है। ये हाइट है तो ये भी हाइट होगा। अच्छा इधर वाला सरफेस भी क्या है, इसका लेंथ ही कहलाएगा ना, बिल्कुल। और ये वाला सरफेस जो होगा क्या कहलाएगा, एच कहलाएगा, समझ रहे हैं। और यहां से यहाँ क्या होगा, बी होगा। तो आप ध्यान से इस चीज को देखेंगे तो बहुत इजीली समझ पाएंगे। तो जैसे मैं एक ना फिर से उस डब्बे को मैं दिखाता हूं ताकि आप समझ पाओ। देखो इस डब्बे को देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। तो जैसे ये वाला सरफेस है, राइट, इस सरफेस में ये इसकी क्या है, लंबाई है, और तो ये भी लंबाई है ना, क्योंकि रेक्टेंगल होता है ना, हर एक सतह इसका रेक्टेंगल होता है, आयत होता है। तो जितना लंबाई है उतना ही लंबाई है, जितना चौड़ाई है उतना ही चौड़ाई है। यानी इसका जो एरिया हो अगर निकालना होगा, इस सतह का एरिया निकालना है। यानी कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो, ठीक है। उसके यानी टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि जितने सरफेस जो ऊपर में, जैसे ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। इस 6 सरफेस का एरिया निकाल के आप अगर जोड़ दो तो इस क्यूबोर्ड का पूरा एरिया मिल गया। और आपको पता है ये 6 सरफेस में से ए सरफेस और इसका दोनों का एरिया सेम है, इसका और इसका एरिया सेम है, इधर वाला और इधर वाले का एरिया सेम है, क्योंकि अभी मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई। अब इसका एरिया निकालना है तो क्या करना है, ये एक तो रेक्टेंगल है, बस इसकी ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ चाहिए हमको। तो ये आपको L है और ये क्या है, B है। तो इसका एरिया कितना हो गया, L इंटू बी। इधर वाले का एरिया सेम L इंटू बी हो जाएगा। अब जरा इस पे आइए, ये L है और ये H है, तो L इंटू एच करेंगे तो ये वाला एरिया मिल जाएगा, इस छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया मिलेगा। इधर देखो ये भी L इंटू एच होगा। अब जरा सामने जो आपको दिख रहा है इसको देखो, ये B है और ये H है, तो ये वाला रेक्टेंगल मिल गया ना, इसका एरिया और इसका एरिया। अब सबको ऐड कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को इसका एरिया मिलेगा। तो चलिए अभी इसका निकालते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाले सरफेस का लेते हैं, तो ये L है, B है, तो क्या हो जाएगा L इंटू बी। अब चूंकि इसके नीचे जो होगा वो भी सेम ही होगा, पता है ना, दो अपोजिट जो फेसेस होते हैं उनका सेम एरिया होता है और पैरेलल भी होते हैं। अब जरा मैं समझो कि ये वाले फेस का लेते हैं इधर, तो ये क्या है, ये यहाँ की इस लंबाई को B और ये वाला H है, तो बोलोगे सर ये B इंटू एच, B इंटू एच प्लस, अब जरा एक और फेस आपको जो दिख रहा होगा, देखो इसको, सामने वाले को, ये वाला फेस को, तो ये L है और ये H है, तो बोलोगे सर LH प्लस LH। अब ये LH क्यों समझ में आ रहा है ना, क्योंकि रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का वीडियो मैंने सेपरेटली बनाया है कि LB क्यों होता है। आप एक बार जरूर ध्यान जाके देखना, आपको समझ ना आए तो मुझे आके बताना कि सर रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी क्यों होता है, ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट क्यों होता है, क्यूब, है ना, इस सब का मैंने बताया कि ऐसा कैसे होता है, मैंने सब कुछ बहुत डिटेल में समझाया है। अब वीडियो जाके जरूर देखना। अब इसको आप क्या करो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, तो ये 2 बार LB आ गया तो 2 बार LB लिख दिया मैंने, ये 2 बार BH है तो 2 बार BH लिख दिया, और 3 बार LH है तो 2 बार LH भी है तो 2 बार LH लिख दिया।
अब देखो तीनों में 2 कॉमन है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉसेस को कॉमन निकाल लेंगे, LB, BH और HL। ये हो गया आपका क्या, देखो यही बात मैंने यहाँ लिखा हुआ है, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब बच्चों को ना बड़ा दिमाग में टेंशन आता है कि सर अगर मान लीजिए इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम किसको लेंथ माने, किसको ब्रेथ माने, किसको हाइट माने, क्योंकि वो तो क्वेश्चंस में लिखा हुआ नहीं होता है। तो आप मान लो कि LBH किसी को भी L मान लो, राइट, किसी को भी L मान लो, जिसको मनाया उसको B मान लो, किसी भी एज को H मान लो, आंसर सबका सेम आएगा। इसका कारण भी जान लो, जैसे मान लो ये 2 हुआ, 3 हुआ और ये 4 हुआ, ऐसा मान लिया। तो अगर मान लो इसको L मान लिया मैंने, तो मल्टीप्लाई करेंगे L इंटू बी, ये होगा B इंटू H और H इंटू L। ये जो होता है ना भाई, मल्टीप्लाई तो करना है। देखो L, B और H एक ऑर्डर में ऐसे लिख लो, लिख लिया। अब पहले क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है ना, तो कहीं से 2 से शुरू करो, L इंटू बी, B इंटू H एंड H इंटू L। पहुंच गए जहां से वहीं तक। अब तीनों को जोड़ दो, जो आ गया उसका क्या कर देना है, डबल कर देना है। तो समझ में आ गया आप लोगों को इसका एरिया कैसे निकलेगा। अब दूसरा आता है लेटरल सरफेस एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेटरल सरफेस एरिया का क्या जरूरत है यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या है, जरा इस बात को समझो। सब अपने घर में रहते होंगे आप लोग, तो आपके घर का जो रूम होगा वो कैसा होता है, क्यूबोर्ड शेप का ही तो होता है, जनरली क्यूबोर्ड शेप का होता है, ठीक है। अब उसमें क्या देखोगे कि 4 दीवारें होती है, राइट, और एक छत होता है ऊपर और एक नीचे होता है बॉटम, ठीक है। तो अब कभी भी जैसे मुझे अगर क्या होता है ना कभी कभी कि मुझे दीवारों पे ना कुछ लगाना है, राइट, कुछ स्पेसिफिक कलर से पेंट करना है, तो वैसे क्योंकि सीलिंग पे क्या होता है, सीलिंग पे तो लोग डिजाइन लगा देते हैं भाई, नया नया टाइप का, उसमें तो पेंट नहीं करेंगे। तो अगर मुझे पेंट करना हो है ना सिर्फ 4 दीवारों को, तो हम ऊपर और नीचे का एरिया क्यों निकालेंगे, है ना। तो डायरेक्टली में सिर्फ 4 दीवारों का क्षेत्रफल या एरिया निकालना होता है। तो उसी तरीके से अगर जैसे आपको मैंने घर का पिक्चर आपके सामने बनाया है, तो लेटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, सिर्फ 4 दीवारों का एरिया निकालना है। और 4 दीवारों का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ 4 वॉल, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल अगर कहीं लिखा हुआ हो, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, दोनों सेम होता है। और अगर सिर्फ 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो नीचे था ना भाई, जो जमीन है वो क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ होगा। तो हमने क्या करना है कि जो टोटल सरफेस एरिया हम लोग निकालने हैं क्या, 2 इंटू LB प्लस 2 इंटू BH प्लस 2 इंटू LH, ये टोटल सरफेस एरिया निकला था ना पूरा रूम का। अब हमें क्या करना है, जमीन का एरिया और छत का एरिया को घटा देना है। तो जमीन का एरिया कितना होता है बताओ, सबसे जो नीचे का घर होगा उसमें एक लेंथ होगा और एक ब्रेथ होगा। तो बोलोगे सर L इंटू बी को माइनस करेंगे, तो L इंटू बी, लेकिन अब बोलोगे सर कि छत का एरिया भी तो इसी के बराबर होगा, तो 2LB को माइनस कर देंगे। जब इसको माइनस करोगे तो ये भी 2LB हट गया, तो बचा क्या, तो बोलोगे सर यहाँ बच गया 2 इंटू BH प्लस 2 इंटू LH। अब यहां से देखो 2 इंटू H कॉमन निकलेगा, 2 इंटू H कॉमन निकलेगा तो L प्लस B। ये फॉर्मूला सिर्फ देखो, अब ये याद ना भी रखोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप क्या करो, सारे सरफेस का अलग अलग एरिया निकाल के जोड़ दो, तो भी आपको क्या मिल जाएगा, इस घर का क्षेत्रफल मिल जाएगा, या ये जो भी बॉक्स दिया हुआ होगा उसका आपको एरिया निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा जल्दी करना है तो आप क्या कर सकते हो, कुछ इस तरीके से स्पेसिफिक रिजल्ट को लर्न कर सकते हो। तो दोनों एरिया आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब अगर कुछ क्वेश्चंस को तो कुछ क्वेश्चंस करके दिखा देते हैं। जैसे एक टोटल सरफेस एरिया निकालना आपको यह बताया, मतलब चारों दीवार भी होंगे उसके, मतलब चारों जो खड़े खड़े पोर्शन होगा उसका, और ऊपर का छत और नीचे का बॉटम, उन सब का एरिया निकालना है। अगर आपको क्यूबोर्ड बनाना है तो आप ऐसे पहले क्यूबोर्ड बना लो, ताकि एक बात आप समझ पाओ इसमें कि हम करना क्या चाह रहे थे, राइट। यही है क्यूबोर्ड। अब क्या कह रहा है कि क्यूबोर्ड है जिसका डायमेंशन 10, 8 और 6 है। तो मान लो 10 मान लिया, इसको 8 और इसे 6 मान लिया। अब इसे टोटल सरफेस एरिया का निकालना है, तो इसमें आपको कितना क्यूबोर्ड दिख रहा है, ध्यान से देखो तो। एक सबसे नीचे दिख रहा होगा आपको, देखो नाम दे देता हूं, A B C D E F G और H। तो अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो आप क्या करो, आपको पता है ना कि सर नीचे का सारा बेस क्या होता है, तो बोलोगे सर रेक्टेंगल होता है। सारा बेस या सारा
फेस ही रेक्टेंगल होता है। तो सबसे नीचे जो रेक्टेंगल है उसको क्या बोलेंगे, ए बी सी डी। इसका एरिया क्या हो जाएगा, बोलोगे सर 8 इंटू 6 होगा, है ना, तो 48 हो गया। अब बोलोगे सर जस्ट ऊपर वाला भी उतना ही होगा, तो ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा 48। ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला में बोलेंगे तो ई एफ जी एच, इस तरीके से इसका एरिया निकल गया। अब इधर वाले का निकालो, ए बी एच जी, ए बी एच जी, इसका एरिया निकालो। तो बोलोगे क्या सर 8 इंटू 6, सॉरी ये 10 इंटू था ना, ये एल 10 था और 8 था, तो 10 इंटू 8 करोगे तो कितना होता है 80 होता है, सॉरी है ना, 10 इंटू 8 कितना होता है 80 होता है। तो ये भी हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 8 इंटू 6 48। अब इधर का शेप तो आपको पता है ना कि सी डी एफ जी, सी डी एफ जी, इसका भी एरिया कितना हो जाएगा सर, इसका भी 48 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी सेम ही है। अब कौन सा फेस बच गया बताओ, सामने वाला बी सी ई एच, बी सी ई एच ये बच गया। इसका कितना हो जाएगा, बोलोगे सर 10 है और 6 है, 10 इंटू 6 यानी 60 हो गया। तो दूसरा वाला भाई पीछे है ना, ए डी एफ जी, ए डी एफ जी, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम होगा। अब सबको जोड़ दो, टोटल का एरिया मिल जाएगा। तो टोटल निकालना क्या करो, 2 इंटू 60 कर दो, मैं बेसिक से बता रहा हूं बिना फॉर्मूले का, राइट। 2 इंटू 60, 2 इंटू 80 और 2 इंटू 48, राइट। ये सबको अगर जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इसका मिल जाएगा। अब आप फॉर्मूला अगर ध्यान रखते तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या था मैंने कि 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। कुछ नहीं करना, पहले एल इंटू बी आपको रेक्टेंगल का पता है, अब छोड़ दो एल को, बी के बाद शुरू करो बी से, अब बी के बाद एच होगा, अब एच से शुरू करो, एच के बाद एल होगा, सबको ऐड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम कर दो। तो 2 इंटू एल बी कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्यों किसी को भी लेंथ मान लो, 10 इंटू 8 80, 8 इंटू 6 48 और 10 इंटू 6 60। देख लो एक ही चीज दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेम मिलेगा। अब इसको आप क्या करना, मल्टीप्लाई करके करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग लेके चल नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं कि सरफेस एरिया का कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। जैसे एक क्यूबोर्ड दिया मैंने आपको, जिसमें उसका 12 है, 9 है और 7 है। आप किसी को एल, किसी को भी बी और किसी को भी एच मान के इस स्लाइड के इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि आप लोग करना, नहीं कर पाओगे तो बोलना, मैं बाद में कराऊंगा। अब उसी टाइप से एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिया है कि क्यूबोर्ड है, इसका टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है 420 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है और हाइट जो है 7 सेंटीमीटर है, तो ब्रेथ पता करना है। क्लियर है बात। अब ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सोचने वाला है, क्यों, क्योंकि जरा सोचो, यहां पे आपको एरिया निकालना नहीं है, एरिया गिवन है, राइट। यहां पे एरिया जो है वो गिवन है, एरिया दे दिया गया है। तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, क्या, इसका ब्रेथ। तो यहां पे लेंथ आपको दिया हुआ है 10, हाइट दिया हुआ आपको 7, ये ब्रेथ नहीं पता, राइट। तो यानी आपके पास 10 बी और 7, यही लेंथ ब्रेथ और हाइट है गिवन। बोलोगे हाँ सर। अब बोलोगे सर यहां पे टोटल सरफेस एरिया गिवन है, तो बोलोगे सर ये दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हम अपने हिसाब से निकाल लेते हैं और अपने वाला उसके वाले के बराबर कर देंगे। सो क्या हो जाएगा यहां से, तो पहले एल बी निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 एल बी, अरे एल बी बी एच एच एल होता है ना, तो 2 इंटू एल बी 10 इंटू यानी 10 बी हो जाएगा ये, प्लस बी एच 7 बी हो जाएगा, प्लस एच एल 70 हो जाएगा। एंड ये इक्वल किसका हो जाएगा, ये टोटल सरफेस एरिया मिल गया हम लोगों को, मिल गया कि नहीं, मिल गया। और ये गिवन कितना है 420 गिवन है। अब इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो या नहीं, बोलो जल्दी से। 2 इंटू 10 बी और 7 बी कितना हो गया, 17 बी प्लस कितना हो गया 70 इज इक्वल टू 420। अब आपको पता है अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो कितना हो जाएगा ये 34 इंटू बी प्लस 140 इज इक्वल टू 420, राइट। तो यहां से 34 इंटू बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे 420 में से 140, तो कितना बचेगा बताओ, 400 में से 100 माइनस करेंगे तो 300
और यानी 280, देखो 280 और एक 380, हाँ कितना हो गया 280, ठीक है। अब यहां से आप क्या कर सकते हो भाई, v का वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। यहां सही किया मैंने ना, 70 नहीं होगा ना, ठीक है। LB/BH/HL क्लियर है। एक तो इस तरीके से निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या आपको पता है कि जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है 2 इंटू LB/BH और HL होता है। तो फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज करके बना लो या फिर यहां से निकाल सकते हो। तो B इज इक्वल टू यहां से कितना हो गया 280 डिवाइडेड बाय 34, ठीक है। तो ये 2 से अगर 2 से काट दो तो कितना 17 बार में कटेगा, 2 से 2 1 2 वो 140, ठीक है। अब ये कुछ डेसिमल में आएंगे, इसको आंसर आप निकालना, ठीक है। फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड, इसके डायमेंशन 14 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर गिवन हो। अब लेटरल सरफेस एरिया निकालना मतलब अभी बताया था उन्होंने कि सिर्फ बेस को और हाइट को दोनों को क्या करना है, छटा देना है। तो हटा दो तो क्या मिलता था 2 इंटू एच और L प्लस बी, अभी बताया था ना मैंने। या डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते थे। तो 2 है, H कितना है यहाँ पे, किसी को भी H मान लो हमने LBH, इसको L मान लिया, इसको B और इसको H। तो H को क्या मान लो 6 और L कितना गिवन है आपको 14 और B कितना गिवन है 10, राइट। तो अब इसको करोगे कितना मिलेगा 2 इंटू 6 12 हो गया और 14 इंटू 10 कितना हो गया 24। अब इसका मतलब सिंपल क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम लोग थोड़ा इस चीज को ध्यान में रखेंगे और थोड़े आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग, सरफेस एरिया समझ में आ चुका आई होप। अब हम लोग वॉल्यूम आते हैं कीबोर्ड का निकालने का। तो वॉल्यूम का मतलब मैंने क्या बताया था, वॉल्यूम का मतलब देखो ये भी एक कीबोर्ड है। वॉल्यूम का मतलब इसके अंदर में जो रीजन आपको दिख रहा है, राइट, यहां से नीचे जाओगे फिर यहां से है ना ऐसे, तो इसके इस बॉक्स में आप जितना सामान भर सकते हो उसका आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। यानी अगर थोड़ा सा मतलब बोल सकते हैं ना कि अगर मैथ से हटके सोचे तो क्या होगा, तो बोलोगे सर ये बॉक्स कुछ और नहीं, जैसे आपके बुक है ना पेज, तो ये अगर मान लो कि एक पेज के ऊपर एक पेज ऐसे ऐसे रखते जाएंगे तो इस प्रकार का बॉक्स बनेगा ना, बन जाएगा। और एक पेज का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल, तो इंटू बी होता है, राइट, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालने का मैं तरीका सिखा रहा हूं सिंपल, यानी एक पेज का एरिया कितना होता है L इंटू बी। अब वैसे वैसे कितने पेज हैं, तो बोलोगे सर बहुत सारे हैं, H नंबर ऑफ H पेजेस है, मतलब नहीं पता। तो आप बोलोगे सर इस तो जितने होंगे ना, हर एक पेज अगर मान लीजिए इतने एरिया का है तो जितना वैसा ही होगा, मान लो H होगा तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो इसलिए वॉल्यूम क्या आ जाता है L इंटू बी इंटू H, या इसी को बोल सकते हो आप एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट जो है वो क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया कीबोर्ड का। क्लियर है बात यहां तक, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट इज द वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड। अब यूनिट क्या होगा, तो देखो एरिया का यूनिट क्या होता है बता चुका मैं, स्क्वायर यूनिट होता है, इसका क्या हो जाएगा क्यूब यूनिट। तो इसका यूनिट जो होगा ना, याद रखिएगा यूनिट जो होता है वो क्यूब यूनिट होता है। आप अगर क्यूब वाला वीडियो देखे होंगे आप लोग या घन वाला, तो मैंने वहां सिखाया था कि कैसे ये होता है, ठीक है। तो आप वॉल्यूम निकालना कोई दिक्कत ही नहीं है, बेस का एरिया इंटू हाइट क्या होता है उसका वॉल्यूम होता है। अब कुछ क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं तो आप क्वेश्चंस को यहां से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने दिया यहाँ पे कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड विद डायमेंशन 9, 7 एंड 5 सेंटीमीटर। मतलब ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो वॉल्यूम भी क्या होता है L इंटू बी इंटू एच होता है, दिया मैंने आपको भी। तो ये 9 इंटू 7 इंटू 5, राइट। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो 9 5 जा कितना होता है 45 इंटू 7। चलो अब बोलोगे सर सब क्वेश्चन आप छोड़ ही देते हो, करके देख लो। 7 5 35, 3 और 7 को 4 से 28 और 3 31, तो इतना क्या हो जाएगा क्यूब सेंटीमीटर, राइट।
एक क्यूब, इतना क्यूब सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। गिवन भी आंसर इतना, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब आते हैं, ये आपका होमवर्क, ये तो आपको करना होगा, ठीक है, कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड, जिसका डायमेंशन दिया हुआ है आपको ये, राइट, यानी L गिवन है, B गिवन है और H गिवन है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, ये आपके लिए छोड़ दे रहा हूं मैं, ये और मैंने कुछ क्वेश्चन दिया, कीबोर्ड है जिसका वॉल्यूम गिवन है इतना, लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, ये तो आपको पता है ना। देखो जब भी ऐसा कुछ ना वॉल्यूम जो दे दिया हुआ है और आपको कुछ लेंथ ब्रेथ हाइट फाइंड करना है, तो उस समय फॉर्मूला आपको मदद करेगा। वॉल्यूम क्या होता है, तो बोलोगे सर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, अभी बता चुका हूं मैं ना, बिल्कुल। तो क्या, तो वो अब जिसका जिसका वैल्यू गिवन है उसको पुट कर दो। तो वॉल्यूम पता है 960, लेंथ कितना है 8 है, ब्रेथ कितना है 10 है, हाइट नहीं पता, राइट। एक 10 से 10 कट जाएगा, तो यहां से h अगर करोगे तो आ जाएगा 96/8, तो 8 बन जा 8 इंटू जस्ट, सो h इज इक्वल टू क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। सो ये आपका आंसर हुआ। क्लियर हुआ बात। अब कभी कभी ना इस क्वेश्चंस को थोड़ा और टेक्निकल बनाया जाता है, वो कैसे मैं बताता हूँ। जैसे कभी बोल दिया कि वॉल्यूम को इतना ही दे दिया, ठीक है, कि वॉल्यूम जो है वो 960 सेंटीमीटर क्यूब ही है, राइट, एंड एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस is 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड हाइट, फाइंड हाइट, हाइट निकालना है आपको। तो सेम चीज है, अभी मैंने कहा था वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या बताया था कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, हमने अभी तो बताया था ना आपको। तो एरिया ऑफ बेस आपको 80 गिवन है, हाइट निकालना है और वॉल्यूम 960 गिवन है, तो आप करोगे तो ये 12 ही आएगा। आई थिंक क्लियर है बात आपको। चलो अब आते हैं कि अब कह रहा है क्या, समझो कि ये थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि हाइट को ना इज डबल, हाउ विल द वॉल्यूम चेंज। यानी एक पहले जो क्यूब था, मतलब क्यूब को समझिएगा, ठीक है, कि पहला जो क्यूब होगा उसका कुछ अपना लेंथ होगा, कुछ ब्रेथ होगा और कुछ हाइट होगा, राइट, रहा होगा, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मान लो पहले ये x रहा होगा, ये y रहा होगा और ये z रहा होगा, कुछ भी रहा होगा, ये ओल्ड वाले का है। अब न्यू वाले का ध्यान रखिएगा, न्यू है उसमें लेंथ को कोई चेंज करने बोला है क्या, हाइट को डबल करने बोला है, तो लेंथ जो होगा उतना ही रहेगा, ब्रेथ भी उतना ही रहेगा, बट हाइट जो है वो डबल मतलब 2z हो गया, राइट। तो वॉल्यूम में कितना चेंज होगा, राइट। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना हो जाता था, x y z हो गया था, और अब ये और न्यू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 2xyz हो गया, हुआ कि नहीं हो गया। तो वॉल्यूम कितना चेंज हो गया, देखो पहले xyz था, अब 2xyz हो गया, नहीं पहले आपके पास 1 रुपया था, अब 2 रुपया हो गया, तो डबल हो गया ना। तो यानी क्या बोलोगे, डबल हो गया सर, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। समझ आया ऐसा बात। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछे जाते हैं, तो एग्जाम में आप इसको एक बार ट्राई करना, जरूर आएगा इस तरह का क्वेश्चन आपके पास। चलो अब आते हैं बात डायगोनल की। ये इंपॉर्टेंट होता है सेगमेंट, और ये याद करना बच्चों को बहुत डिफिकल्ट होता है कि सर इसका फॉर्मूला कैसे याद करें, फॉर्मूला कैसे याद करें। बहुत आसान होता है फॉर्मूला याद करना। अब डायगोनल का मतलब क्या होता है, इसको अलग अलग वर्ड में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कहीं कहीं आपको जो है ना ये दिखाया जाएगा कि आपके पास एक ज्योमेट्री बॉक्स है, आप उस ज्योमेट्री बॉक्स में सबसे बड़ा कितना पेंसिल रख सकते हैं, सबसे लंबा पेंसिल, या सबसे उस पेंसिल की लंबाई बताइए जो सबसे बड़ा साइज की हो। तो आप क्या करेंगे कि सर आप जो इसका जो जैसे ये है ना, ये वाला मान लो कि ये पिक्चर मैंने आप हमारे सामने, इसको देखो जरा सा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें पेंसिल को रखना चाहूंगा तो या तो ऐसे करके रखूंगा ऊपर ऊपर में, या फिर क्या करूंगा कि इस बॉक्स के एक इस कॉर्नर, नीचे वाला कॉर्नर और इस कोना, अपोजिट कोना के ऊपर वाले में रखूंगा, तो सबसे बड़ा पेंसिल होगा ना, बिल्कुल। तो उस लेंथ को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा यहाँ पे बात है। तो उसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या कि सबसे पहले अंदर का लेंथ को फाइंड आउट कर लो,
और ये कितना होगा, आपको पता है कि सर ये एल होता है लेंथ और ये ब्रेथ होता है, तो ये वाला जो लेंथ होगा ना, ये वाला, राइट, तो ये वाला जो लेंथ होगा वो क्या मिल गया, ध्यान से समझिएगा, जो ए वाला लेंथ जो यहाँ से मान लो जो भी रहा होगा नीचे से नीचे, यहाँ से यहाँ वाला ए से बी वाला, तो ए से जो बी लेंथ है वो कितना मिलेगा, तो बोलोगे सर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये किसका लेंथ है, ए बी का लेंथ है। बट अभी भी देखोगे कि यहां से ए से डी ऊपर तक भी हमको हाइट ले जाना है, तो ये इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, राइट, तो मान लेते हैं इसको डी, तो हमें, और ये कितना है, तो बोलोगे सर इसकी हाइट जो है वो एच है। अब हमें पेंसिल की लंबाई कहां से कहां तक पेंसिल को ले जाना है, यहां से यहां ले जाना है, तो ये लेंथ हमारा जो है इसी को निकालना है, और ये कितना होगा, तो ये भी सर पाइथागोरस लगाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर होगा, और प्लस एक जो होगा इसका स्क्वायर होगा, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा, यहां से स्क्वायर हट जाएगा तो बचेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां से एच स्क्वायर, तो ये इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया, ये इसका लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ डायगोनल, वही लिखा हुआ है कि रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर, जहां एल बी एच जो होता है इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट रिप्रेजेंट करता है। अब ये क्या है, बोलोगे सर ये तो एक लेंथ है, अरे डायगोनल भी क्या होगा, एक लेंथ ही होगा ना, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जैसे बोलते हैं ना एरिया के लिए मीटर स्क्वायर मीटर, वॉल्यूम के लिए क्यूब मीटर, तो इसके लिए सिर्फ क्या हो जाएगा, सिर्फ मीटर हो जाएगा या सेंटीमीटर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक लेंथ है। क्लियर है बात, तो ये है। अब इससे कुछ क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपके सामने दिया है कि एक आपको डायगोनल क्यूब का निकालना है जिसका डायमेंशन जो है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर गिवन है, या तो आप फार्मूला का यूज कर लें कि रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल, तो अब निकाल लो एल, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, है ना, तो क्या मिलेगा, यहां से करेंगे तो बताओ जल्दी से, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100, तो 36 और 64 100 और 100 200, तो आगे यहां से करके क्या बोलोगे सर ये 200 हो गया, और 200 का मतलब क्या होता है 10√2, तो 10√2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। जब इसे डेसिमल में चेंज करोगे √2 का मतलब होता है जस्ट स्क्वायर 1.414, √2 का अप्रॉक्स वैल्यू होता है, ठीक है। तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे 1.414 से, तो आपको जो है वो कुछ इस तरह का आंसर मिलेगा। आपको एग्जैक्ट आंसर पे भी कैलकुलेशन पे नहीं फंसना है, आपको ये सोचना है कि करना क्या है, करते कैसे हैं, इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, एक बार में इस चीज़ को सीखिए। अब आपके पास एक क्वेश्चन मैंने दिया है, इसको आप क्या करना, घर के अंदर प्रैक्टिस करना है, होमवर्क में आपको इसका आंसर देना है। अब मैंने कुछ और भी क्वेश्चन लिखे हैं, जैसे डायगोनल आपको जो है सो निकालना है, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, ठीक है, और डायगोनल दिया हुआ है तो हाइट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डायगोनल इज इक्वल टू क्या होता है, तो याद रखना एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, जी बिल्कुल होता है। तो अगर ये होता है तो जिसका जिसका वैल्यू गिवन है उसको क्या कर दो, लिख दो। अच्छा स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड तो हो जाएगा ये डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, नहीं रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायरिंग का मतलब क्या होता है पावर 1/2 रूट का मतलब, और स्क्वायरिंग कर देंगे तो 1/2 इंटू 2/2 मतलब 1 हो जाएगा, तो ये डी स्क्वायर हो गया। अब जिसका डायगोनल दिया हुआ है 17, तो ये 17 का स्क्वायर हो जाएगा। लेंथ आपको गिवन है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ब्रेथ गिवन है आपको कितना 6, तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। और हाइट नहीं पता है, इसको निकालना है। अब यहाँ से आपको पता है एक लीनियर इक्वेशन ही, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मिला है, अब आंसर ही निकालना है। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो 17 का कितना होता है स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू प्लस h का स्क्वायर। अब यहां से देखोगे तो 100 हो जाएगा ना, 100 हो जाएगा, और 289 माइनस 100 करोगे इधर इज इक्वल टू h स्क्वायर हो जाएगा, ये यही होगा ना। 17 का स्क्वायर इतना ही होता है ना, करके देखो एक बार।
7 1 जा 7, 2 जा 14, हाँ 289 ही होता है, राइट। तो यहाँ कितना बचाएगा, बोलोगे सर 189 बचेगा इज इक्वल टू एच स्क्वायर। सो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 189। अब इसको कैलकुलेट करो या फिर जो भी, इसको इतने आंसर लेके छोड़ दो, राइट। समझ में आ गया क्या करना था। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में पूछा जाता है, और आपको ये आसान लग रहा होगा, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, क्योंकि आप यहाँ पे कैलकुलेशन पावर बढ़ गया है आपको। बट ध्यान क्या करना है, जो चीज गिवन है आपको वही सपोज कर लेना है। अब यहाँ पे एक बात हो कि रिलेशनशिप बिटवीन डायगोनल एंड साइड ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल, क्या होगा अगर सारे साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो अब डायगोनल क्या होगा। मतलब जैसे अगर हम लोग क्यूबोर्ड का बात करते हैं, अगर सारे साइड अलग होते हैं तो लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग होते हैं। तो इस समय में डी स्क्वायर क्या हो रहा था, तो बोलोगे सर ये एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर हो रहा था, हो रहा है ना। इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं। तो बोलो सारे साइड्स को इक्वल मानना। इक्वल मानने का मतलब क्या हो गया, लेंथ को रहने दो, ब्रेथ को भी लेंथ ही मान लो तो लेंथ स्क्वायर हो जाएगा, हाइट को भी लेंथ ही मान लो तो लेंथ स्क्वायर हो जाएगा, या सबको ब्रेथ मान लो सबको हाइट मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट एक रिलेशन तो निकालना था। तो यहां से डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 टाइम एल स्क्वायर, और यहां से जब डी निकालोगे तो रूट अंडर 3 इंटू एल स्क्वायर, या यहां से देखोगे तो रूट अंडर 3 इंटू एल, यानी रूट अंडर 3 इंटू साइड हो जाता है। और यही क्या होता है, क्यूब है ना, डायगोनल ऑफ क्यूब है ये, डायगोनल ऑफ क्यूब, ये यही गिवन है। क्लियर है बात। नेक्स्ट, अब कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी अगर बात करें तो और चर्चा कर लो कि व्हाई द डायगोनल ऑफ अ जो क्यूबोर्ड होता है लॉन्गर देन इट्स साइड। कभी सोचो भाई, जैसे देखो जैसे मैंने ये बॉक्स लिया, राइट, मैंने क्या कहा कि इसका डायगोनल जो होगा वो इसके किसी भी साइड से क्या होगा, लंबा होगा। क्यों, क्योंकि सोचो ना, सोच के देखो क्यों होगा, क्योंकि अगर हम यहां से ये लेंथ ऐसे लिया तो ये तो लेंथ ब्रेथ होगा, तो ऑब्वियसली जब इस कोना से आएंगे तो थोड़ा तो क्या होगा, लंबाई होगा ना, राइट। तो ये एक रीजन था आपके पास कि क्यूबोर्ड का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, सारे साइड से क्या होंगे, बड़े होंगे। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक पॉइंट है कि क्या आपको लगता है कि हर इज क्यूब इज ऑल्सो अ क्यूबोर्ड, क्या क्यूब क्यूबोर्ड है, बिल्कुल है, क्योंकि क्यूबोर्ड का कहना क्या है कि वो 3 डायमेंशनल पिक्चर्स हो, ठीक है, उसके बाद वो एम्पेरिकल फॉर्मूला को सेटिस्फाई करता हो, हर एक एंगल 90 डिग्री का बनता हो, यही सब चीजें, और वो सारा कुछ क्यूब के पास भी था। बट एवरी क्यूबोर्ड इज क्यूब नहीं होगा, राइट। यानी क्यूब अगर है तो उसको आप क्यूबोर्ड कह सकते हो, क्यूब को क्यूबोर्ड कह सकते हो, बट क्यूबोर्ड को क्यूब नहीं कह सकते हो। क्यों, क्योंकि क्यूब में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, बट क्यूबोर्ड में इसकी कोई जरूरी नहीं है। साइड इक्वल हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बात भी समझ में आ गया। नेक्स्ट, अगर आपको ध्यान में देखना है कि जो कंपनीज क्या करते हैं कि कीबोर्ड शेप का डिजाइन भी करते हैं। देख लो कैसे करते हैं, इस तरीके से अलग अलग जोड़ के और बनाते हैं। ये देखे होंगे आप लोग सब्जी वगैरह में, दूध जहां खरीदते होंगे वहां इस प्रकार का बॉक्स बना हुआ रहता है। टोटल सरफेस एरिया जो है ना, फाइंड टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम, ये दिया हुआ है आपको। एक क्वेश्चन मैंने दे दिया, इसमें 2 चीज आपको फाइंड आउट करना है। आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट मैंने दे दिया है, आपको टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम दोनों निकालना है। तो मैंने टोटल सरफेस एरिया निकालने का तरीका बताया था कि 2 इंटू LB प्लस 2 इंटू BH प्लस 2 इंटू HL, इसे निकालना है। और वॉल्यूम कैसे निकलता है, L इंटू B इंटू H, या एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पे LBH दिया हुआ है, डालो और सीधे मल्टीप्लाई करके ऐड करो, आंसर मिल जाएगा। सेम एक और क्वेश्चन मैंने दिया है कि कैलकुलेट द एरिया टू बी पेंटेड इन अ रूम ऑफ डायमेंशन दिस एंड दिस एक्सक्लूडिंग द फ्लोर एंड सीलिंग। ठीक है, मतलब सिर्फ आपको 4 वॉल का एरिया निकालना है। देखो क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, मैंने बताया था ना आपको। हाँ, तो आपको यहां पर क्या निकालना है, क्या निकालना है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, समझ रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, TS से निकालना है, सिर्फ 4 दीवारों का निकालना है। तो यानी 2 इंटू H
और L प्लस B, ये निकालोगे, इसमें लगा दोगे, आपको पता है यहाँ पे LBH तीनों पता है, लगा दोगे तो आपका वो टोटल एरिया निकल जाएगा दीवार का जिस पे आपको पेंट करना है। क्योंकि कोई फ्लोर पे तो पेंट नहीं करता है, और सीलिंग पे क्या होता है, पेंटिंग नहीं होता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत डिजाइन बनाए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइट फाइंड करना है क्यूबोर्ड का जिसका वॉल्यूम इतना दिया हुआ है और बेस एरिया देखो दिया हुआ है। मैंने बताया था ना कि जो वॉल्यूम होता है वो बेस एरिया इनटू हाइट होता है। मैं बताया हूं कि नहीं, बता चुका हूं। और वॉल्यूम आपको दिया है 864 और बेस एरिया दिया हुआ है 144 इंटू एच। तो आप इसको अगर एच निकालना है, सॉरी यहां से इधर बताता हूं कि अगर आपको एच फाइंड क्या करना है कि 864 में से 144 से उसको डिवाइड कर दोगे, सो यू गॉट योर आंसर, राइट। तो ये कंसेप्ट जो मैंने पहले चर्चा कर चुका हूं, अब इस पे क्वेश्चंस भी यहां मैं दे चुका हूं। अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने मैं रखा हूं कि हाउ मेनी एजेस डज अ क्यूब हैव, क्यूब के पास कितने किनारे होते हैं, कितना एज होता है। पहला क्वेश्चन आपके पास है, होमवर्क में करिएगा। आपको पता है ना कितना एज होता है, 12 एज होते हैं। फॉर्मूला फॉर लेटरल सरफेस एरिया, मतलब सिर्फ 4 दीवार वाला क्षेत्रफल जो घर में होता है ना, 4 दीवार, सीलिंग और टॉप को छोड़ दे, मतलब नीचे वाले फर्श को छोड़ देना है, तो कितना होता है 2 इंटू एच लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड विद डायमेंशन, इतना दिया हुआ है तो वॉल्यूम फाइंड करना है। ये आपका होमवर्क है कि आप इसको कैलकुलेट करके बताएंगे कि कितना होगा। नेक्स्ट एक है कुछ फन फैक्ट मैं आपको दे रहा हूं कीबोर्ड के बारे में कि जो क्यूब होता है वो एक स्पेशल केस होता है कीबोर्ड का। अभी मैंने डिस्कस किया था कि नहीं कि सारे के सारे क्यूब को हम कीबोर्ड बोल सकते हैं। ये बात आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे क्योंकि इस पे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बनता है। कीबोर्ड का डायगोनल जो होता है वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट रूम डिस्टेंस होता है। यानी अगर आपके घर के अंदर अगर सबसे लंबा लकड़ी का टुकड़ा रखना होगा तो वो लकड़ी का टुकड़ा जो होगा उस रूम के डायगोनल के बराबर होगा। अगर आपका रूम क्यूबोडल शेप का है या घनाभ क्षेत्र का है तो उसका डायगोनल जो होगा उसी के लेंथ के बराबर आपके घर में सबसे बड़ा लेंथ का डंडा या कोई भी सामान रख सकते हैं। अब क्या होता है, ये मैं स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए हैं, बिकॉज थोड़े जो इतना देर तक देखें उनके लिए कुछ मैं तरीका समझा देता हूं कि जनरली लोग किस प्रकार का मिस्टेक करते हैं। तो जनरली आप देखोगे कि बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि जब वो डायगोनल को कैलकुलेट करते हैं तो वो थोड़ा सा गलत तरीके से निकाल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो एग्जाम्पल में क्या, जैसे आपको यहाँ मिल गया, मान लो क्या होता है डायगोनल का क्या होता था मैंने कि रूट अंडर एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, ये बताया था। लोग क्या करते हैं इसको ऐड करके भूल जाते हैं कि इसको रूट भी निकालना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का कंसेप्ट पता होना चाहिए। मैं इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा स्क्वायर रूट निकालने का और क्यूब रूट निकालने का, बट आपको पता है कि ये मैथ्स है और मैथ के अंदर क्या होता है कि मतलब आप जब कोई थ्योरी को शुरू करते हैं ना तो उससे दूसरे थ्योरी भी उससे रिलेटेड होते हैं। मैथ्स में जब आप कोई भी एक टॉपिक पढ़ेंगे तो अगर आपको अच्छे लेवल का क्वेश्चन सीखना है तो दूसरे टॉपिक के साथ भी वो क्या हो जाता है, लिंक हो जाता है। ठीक है, इसीलिए थोड़ी थोड़ी चीजें आपको ये मान के चलना होगा कि मुझे पता है। सो नॉट यूजिंग क्यूबोड यूनिट फॉर वॉल्यूम, कभी कभी लोग उसका वॉल्यूम भूल जाते हैं। मैंने बताया था ना वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब यूनिट होता है। अगर यानी या तो क्यूब सेंटीमीटर या क्यूब मीटर, क्यूब मिलीमीटर, तो उसके पहले क्यूब लगाओ या फिर जैसे क्यूब सेंटीमीटर, इसी को लोग ऐसे भी लिख देते हैं, सेंटीमीटर लिख के इसके ऊपर में 3 लिख देते हैं। ये भी क्यूब सेंटीमीटर है, ये भी क्यूब सेंटीमीटर। तो जब भी वॉल्यूम निकालोगे तो आप यूनिट में लास्ट में ये चीज जरूर लिखना, नहीं तो इससे भी आपका मार्क्स कट जाएगा। फिर बच्चों को लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में प्रॉब्लम होता है, तो आपको पता है सही में ऐसा होता है कि नहीं। तो लैटरल सरफेस एरिया जब भी बोलेगा तो सिर्फ आपको 4 दीवारों का एरिया निकालना है, यानी 4 वॉल का एरिया निकालना है। और जब टोटल बोलेगा तो सीलिंग और जो ऊपर छत का सीलिंग होता है और जो फ्लोर होता है दोनों का एरिया ऐड हो जाता है। हम लोग दोनों निकालने का तरीका सीख चुके हैं। अब कुछ रियल आप एग्जाम्पल आप देखेंगे कि क्या क्या कीबोर्ड का एग्जांपल होता है। तो सबसे पहला रूम का डिजाइन जो इस शेप का होता है देखे होंगे आपने, ये सब देखे होंगे, जो हम लोग ले जाते हैं ये भी होता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो होते हैं उसके अंदर जो ईंट होता है, ब्रिक्स होते हैं, वो भी इसी तरीके के होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या थे,
ये सारे के सारे जो है वो क्या थे, हमारे टॉपिक आ चुके हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें और एक बार अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लें। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट डे मैं एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।